फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 11 तक। ओ यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सहन कर लेते, खैर आप मुझे अवश्य सहन करेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता रहता हूँ, वह ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दूल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपने धूर्तता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी न बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति न खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे यीशु का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित यीशु से भिन्न है, या एक ऐसा आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी भी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बना लिया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय जब मैं आर्थिक संकट में पड़ जाता था, तो मैं किसी के लिए भी भार नहीं बना। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताएं पूरी कर दी। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखाया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। धर्मियों की गोष्ठी और उनकी सभा में मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु के कार्य महान है, भक्त जन उनका मनन करें। अनुवाक्य। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। प्रभु के कार्य सच्चा तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य प्रतापी तथा ऐश्वर्यपूर्ण है।
उसका न्याय युग युगों तक बना रहता है। प्रभु के कार्य स्मरणीय है। प्रभु दयालु और प्रेममय है। अनुवाक्य: प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। उसके सभी नियम अपरिवर्तनीय है। वे युग युगों तक बने रहेंगे। उनके मूल में न्याय और सत्य है। अनुवाक्य: प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। प्रभु के कार्य सच्चे तथा न्यायपूर्ण है। जय घोष, हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 7 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को नहीं क्षमा करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी अपने भावनाओं, सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं से बंधे होते हैं, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है।
और यदि हम अंधे बनकर उन्हें यूं ही करते जाते हैं तो हमें ईश्वर का अनुभव नहीं होता है। प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के शुरुआत करने से पहले 40 दिन और 40 रात प्रार्थना में बिताए। इस संसार के प्रलोभनों से, जाल और जंजाल से निकलने के लिए, शारीरिक दुख और पीड़ा में ईश्वर के सानिध्य के शक्ति के लिए वे प्रार्थना किया करते थे और पिता ईश्वर उनके साथ रहता था। वो ईश्वर की इच्छा को परखते थे और उसी के अनुरूप कार्य करते थे। जब हम ईश्वर के गहरे प्रेम का अनुभव करते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। हमारा सोच और मानसिकता बदल जाता है। हमारे देखने के नजरिए बदल जाते हैं। यदि हम दूसरों की बनाई हुई प्रथा और परंपराओं के अनुसार चलते हैं तो हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। हम भ्रामिक शिक्षाओं और कुरीतियों के शिकार हो जाएंगे। हम ईश्वर के मार्ग से भटक जाएंगे। हमारी इच्छा ही ईश्वर की इच्छा बन जाएगी। हम बुराई पर बुराई करते जाएंगे। ईश्वर का वचन कहता है, हे प्रभु, तू मेरा सर्वस्व और मेरा भाग्य है। तेरे ही हाथों में मेरा जीवन है। तू सदा मेरे आंखों के सामने रहता है। तू मेरे दाहिने विराजमान रहता है। इसलिए मैं दृढ़ बना रहता हूँ, क्योंकि हे प्रभु, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा और तू हमें परिपूर्ण जीवन प्रदान करेगा। प्रभु यीशु अपने प्रार्थनाओं के द्वारा ईश्वर के इस गहरे प्रेम का एहसास किया करते थे। वे हमारे जैसे मनुष्य बन गए और इसी पापी दुनिया में रह करके वे पवित्र और निष्कलंक जीवन बिताए। जब वे ईश्वर से जुड़े रहते थे, पवित्र आत्मा की शक्ति उनके ऊपर छाया रहता था। वे भलाई चंगाई का कार्य किया करते थे। यही कारण है कि आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाते हैं। हम सबसे पहले हम अपने स्वर्ग के पिता का नाम पवित्र करें। जैसे वे स्वर्ग में पवित्र हैं, उसी प्रकार वह पृथ्वी पर पवित्र हो जाए। उनकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमें प्रतिदिन का आहार दे। हम एक दूसरे को क्षमा कर पाए। हम परीक्षा और बुराई में न फंसे, लेकिन ईश्वर के सानिध्य में हम सदा खुशहाल और सुखी रहे।
हमारे विश्वास का पहचान यह है कि हम उन लोगों को क्षमा करते हैं जिन लोगों ने हमें दुख दिया है, जिन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और जिन लोगों ने मेरे जीवन और आपके जीवन को कठिन कर दिया है। प्रभु यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि हम पापी ही थे, कुकर्मी ही थे, हम उनके साथ विश्वासघात किए, परंतु उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने आप को क्रूस पर बहा दिया। क्रूस पर लटकते हुए यीशु, तड़पते हुए यीशु, खून से लथपथ यीशु के मुंह से एक सुंदर वचन निकलता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा करना हमारे ईसाईयत का पहचान है। यदि हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, हम अंदर से स्वतंत्र होते जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, यानी सब कुछ पूरा हो गया। यीशु में सब कुछ पूरा हो गया। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। यदि हमने एक दूसरे को चोट दी है, उसके लिए पश्चाताप करते हुए यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा सक्रिय रूप में कार्य करने लगता है और हम उन्हें क्षमा करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। हम पवित्र आत्मा का वरदान मांगे ताकि हम अपने गलतियों का एहसास करें और जिन लोगों ने हमें दुख दिया है उनको हृदय से क्षमा कर सके। हे प्रभु यीशु, तूने तेरे हाथों द्वारा यह इस दुनिया को बनाया गया और यह दुनिया तेरे हाथों की सृष्टि थी, परंतु प्रभु तू इसी दुनिया में रहकर इस दुनिया से आसक्त नहीं हुआ। तू मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे लिए जी उठा और हमें स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दिया। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान करे ताकि तुझी से जुड़कर हम तेरा प्रेम का एहसास करें और वही प्रेम एक दूसरे को देने में सक्षम हो सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु
आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।